सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में भी हम यूडाइस तथा अपार आईडी से रिलेटेड जानकारी डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुल 17 पॉइंट्स को डिस्कस किया है यूडाइस और अपार आईडी से रिलेटेड, और इस वीडियो में हम बाकी के जो पॉइंट्स हैं यूडाइस से रिलेटेड उसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। यदि एक स्टूडेंट डुप्लीकेट अकाउंट उसका ड्रॉप बॉक्स में है और उसके कारण आपके मोबाइल नंबर डुप्लीकेट दिखा रहा है, तब आप क्या करेंगे? जब आप बच्चे का प्रोफाइल पूरा करते हैं और उस समय में आपको डुप्लीकेट मोबाइल एंट्री दिखा रहा है क्योंकि दूसरा अकाउंट बच्चे का ऑलरेडी ड्रॉप बॉक्स में पड़ा है और जिसमें उसका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है? दूसरे भी अकाउंट को अपने स्कूल में इंपोर्ट कर लेना है और उसके बाद आपने जो अकाउंट बच्चे का सही नहीं है, जिसमें यानी आधार नहीं जुड़ा हुआ, मोबाइल नंबर गलत जुड़ा हुआ है, उसको आप रिमूव करिए और आधार और सही मोबाइल नंबर वाले को अकाउंट को रखेंगे। रिमूव करने के लिए आपको उस बच्चे के अकाउंट को इनएक्टिवेट कर देना है। जो अकाउंट बच्चे का आप नहीं रखना चाहते हैं, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पे ऑप्शन आएगा इनएक्टिवेट का। जो अकाउंट आपने नहीं रखना बच्चे का, उस वाले को आप रिमूव करेंगे और उसके बाद आप बच्चे का वो प्रोफाइल रखेंगे जिसमें आधार जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक ऑप्शन है कि आप बच्चे का मोबाइल नंबर ही चेंज कर दें, तो वो नए मोबाइल नंबर के साथ उसका प्रोफाइल सेव हो जाता है। इफ़ अ स्टूडेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आर इनकरेक्ट इन यूडाइस एंड आधार, शुड आई जनरेट अपार आईडी? अगर एक बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत है, यूडाइस और आधार में अलग अलग है, स्कूल में अलग है, तो आप क्या करेंगे? अपार आईडी जनरेट करेंगे? नहीं, हमें पहले बच्चे का आधार कार्ड में नाम ठीक करवाना है और यूडाइस में अगर गलत है तो यूडाइस में ठीक करवाना है, उसके बाद ही आप अपार आईडी जनरेट कीजिए। व्हाट आर द वे टू इम्पोर्ट स्टूडेंट इनटू स्कूल? अगर आप बच्चे को स्कूल में इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसके क्या क्या तरीके होते हैं? सबसे पहले बच्चे को इंपोर्ट करने के लिए आप ग्लोबली सर्च कीजिए, ग्लोबल सर्च वाले ऑप्शन से यूडाइस पर। उसके बाद आप अलग अलग ऑप्शन से उसको सर्च कर सकते हैं, उसके डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम आदि से। और एक ऑप्शन होता है उसका पैन नंबर, आपके पास है तो उससे पैन नंबर से सर्च कीजिए। और एक ऑप्शन आपको ये भी मिलेगा, बच्चे का आप नाम डालिए और आधार के लास्ट के 4 डिजिट डालिए और वो बच्चा आपको काफ़ी सारे दिखाई देंगे वहाँ पर, उसमें से आप अपने बच्चे को इंपोर्ट कर लीजिए। अगर आपको इससे नहीं मिल रहा है तो आप आधार नंबर की जगह 4 बार 9 डाल सकते हैं। कई बार टीचर्स क्या करते हैं, बच्चे का आधार ना होने पर 9 जो है वो 12 बार डाल देते हैं उसका प्रोफाइल सेव करने के लिए। तो आपको 999 वाली एंट्री से भी बच्चे का प्रोफाइल मिल सकता है। तो आप हर तरीके से उसे सर्च करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको फिर भी बच्चा नहीं मिल पाता है तो अंत में आपके पास SO2 फॉर्म है, उसको आप अपने यूडाइस इंचार्ज को सबमिट कीजिए और वो आगे उसको एडमिन लेवल पर, ब्लॉक लेवल के अधिकारी को सबमिट कर देगा और वहाँ से वो बच्चा ऐड किया जाएगा। फिर विच एडमिशन डेट शुड बी? जब आप बच्चे को इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लो बच्चा 2 साल से इंपोर्ट नहीं हुआ आपके स्कूल में, तो आप क्या आप 2 साल पुरानी एडमिशन डेट डालेंगे? नहीं, जिस साल आप इंपोर्ट करें आप उसी साल की एडमिशन डेट डाल सकते हैं, क्योंकि पुरानी एडमिशन डेट वो लेगा ही नहीं। आपको इसी साल की एडमिशन डेट डालनी है, लेकिन इंपोर्ट होने के बाद उसकी एक्चुअल एडमिशन डेट आप उसके प्रोफाइल में सेव कर देंगे। इंपोर्ट करने के लिए आपको पहले उसकी इसी साल की कोई भी अंदाजे से एडमिशन डेट डाल देनी है, तभी वो बच्चे का प्रोफाइल आप स्कूल में इंपोर्ट कर पाएंगे। इज़ इट नेसेसरी टू कंप्लीट द स्टूडेंट प्रोफाइल टू? यस, अपार आईडी जनरेट करने के लिए क्या आपको बच्चे का सभी बच्चों का प्रोफाइल पूरा करना है? यस, अपार आईडी जनरेट करने से पहले आपको बच्चों का प्रोफाइल कंप्लीट करना ही पड़ता है, तभी आप अपार आईडी जनरेट कर पाते हैं। इज़ इट नेसेसरी टू कंप्लीट द प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट्स हु आर पुटिंग इन ड्रॉप बॉक्स? अगर आपने किसी बच्चे की टीसी करनी है, उसको हटाना है स्कूल से, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपको उसका प्रोफाइल पूरा करना ही होगा, उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल से उस बच्चे को हटा सकते हैं। बिना प्रोफाइल पूरा करे आप किसी भी बच्चे की स्कूल से यूडाइस पर टीसी नहीं दिखा सकते। शुड NIOS स्टूडेंट ऑल्सो बिकम? क्या NIOS स्टूडेंट को भी आप यूडाइस पोर्टल से हटाएंगे? NIOS स्टूडेंट को जनरली कुछ इसमें अलग अलग मत हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इसको यूडाइस से आपको नहीं रिमूव करना है, उन्हें आपको उसी में ही रखना है यूडाइस पोर्टल पर। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यूडाइस से जब बच्चे वो आपके स्कूल में नहीं है, वो NIOS के बच्चे, तो उनको आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें
SLC इशू दिखाइए और अपने यूडाइस पोर्टल से आप उन्हें हटा सकते हैं। इससे पहले आप अपने यूडाइस इंचार्ज या अपने प्रधानाचार्य या अपने जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर है उससे बात कीजिए, उसके बाद ही आप इन्हें अपने यूडाइस पोर्टल से हटाइए, नहीं तो आप उसे अपने यूडाइस पोर्टल पर अभी भी रख सकते हैं। व्हाट आर द वे टू एलिमिनेट डुप्लीकेट एंट्री? डुप्लीकेट एंट्री हटाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको डुप्लीकेट एंट्रीज हटानी है तो मैंने बताया ही है कि आप उस बच्चे के उस प्रोफाइल को हटा दीजिए जिसमें आधार और मोबाइल नंबर लिंक ना हो, या फिर जिसमें गलत 999 वाला आधार डला हो और मोबाइल नंबर जो आपने यूज़ नहीं करना है वो वाला ऐड कीजिए बच्चे के लिए। और उसके बाद आप उसको इनएक्टिवेट मॉड्यूल पर जाके स्टूडेंट एंड मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में जो ऑप्शन है वहाँ इनएक्टिवेट कर दीजिए बच्चे के उस अकाउंट को जो आप नहीं रखना चाहते हैं। जो लॉन्ग एब्सेंट वाले बच्चे हैं, अगर आपको लगता है वो भी कभी स्कूल में वापस नहीं आएंगे, उन्होंने दूसरी जगह एडमिशन ले लिया, तो उन्हें भी आप SLC कर दीजिए ताकि दूसरे स्कूल के दोबारा उसके प्रोफाइल को जनरेट ना करें और डुप्लीकेट एंट्री ना हो। आर ऑल प्रॉब्लम्स, क्या सारी प्रॉब्लम हम स्कूल लेवल पर यूडाइस की सोल्व कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं यूडाइस से रिलेटेड वो आप अपने स्कूल लेवल पे करेक्ट कर सकते हैं। जैसे बच्चे की सेक्शन चेंज है, या बच्चे के नाम में सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट की करेक्शन है, या बच्चे का प्रोफाइल पूरा करना है। काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इंपोर्ट करना है, वो स्कूल लेवल पर सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जैसे बच्चे की क्लास चेंज करवानी हो, ख़ास तौर पे सेकंड से लेके 12th तक, और नेम करेक्शन वगैरह है, तो उसके लिए आपको फॉर्म ही भरना होता है, और वो फॉर्म आपको एडमिन लेवल पे ही सॉल्व होगा। ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं CR CCRC वही उसको ठीक कर पाएंगे। व्हाट इज़ द स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट इन यूडाइस? स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट जो ऑप्शन है वो आपको अनुमति देता है जिससे आप अपने स्कूल के बच्चों को ऐड करवा सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, दूसरे स्कूल में जो आपका बच्चा है उसके लिए आप रिक्वेस्ट जनरेट कीजिए अपने मॉड्यूल से, उसका पैन नंबर डाल के कि ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है और इसे आप हमारे स्कूल में भेजिए, उसको वहाँ से रिमूव कीजिए। अगर आपका प्रिंसिपल उस स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो टेलीफोन पे आपसे बात करके उसको रिलीज़ नहीं कर रहा है, तो आप उसके रिलीज़ करने की रिक्वेस्ट इस ऑप्शन से कर सकते हैं। और दूसरे स्कूल से भी अगर कोई बच्चा आपके स्कूल का दूसरे स्कूल में गया और वहाँ के लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप बच्चे को रिलीज़ कीजिए, तो आप यहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं जो उन्होंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, और आप उस बच्चे को अपने स्कूल से ड्रॉप बॉक्स में डालिए और उनकी रिक्वेस्ट को पूरा भी कर सकते हैं। तो रिलीज़ मैनेजमेंट का ऑप्शन यही है कि इसमें रिक्वेस्ट जनरेट होती हैं कि दूसरे स्कूल में बच्चे को आपका जो पढ़ रहा है वो आप रिमूव करवाएं रिक्वेस्ट डाल के, और जो हमारे स्कूल में रिक्वेस्ट आ रही हैं दूसरे स्कूल से उनको आप यहाँ से ही पूरा कर सकते हैं किसी बच्चे को हटाने के लिए। व्हाट नीड टू बी मेंशन फॉर CWSN स्टूडेंट इन यूडाइस? CWSN स्टूडेंट का आपको CWSN मार्क करना होता है यूडाइस पर, जो भी उसकी CWSN की कैटेगरी है वो आप उसमें लिखेंगे, उसको क्या क्या फैसिलिटी स्कूल के द्वारा प्रदान की गई है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग हैं वो आपको उसकी डालनी होंगी। CWSN छात्रों से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप उसके वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू, लेकिन हर बच्चे को आपने क्या करना है, जो भी CWSN है उसका CWSN मार्क जरूर करना होता है यूडाइस के ऊपर। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी बेसिकली नीड टू नो टू कंप्लीट स्टूडेंट प्रोफाइल? एक बच्चे का प्रोफाइल अगर आपने पूरा करना है तो आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए? किसी बच्चे के प्रोफाइल को पूरा करने के लिए आपको उसकी बेसिक डिटेल जैसे एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये मेन जो डिटेल हैं, जैसे उसके पिछले साल क्या मार्क्स आए हैं, अटेंडेंस क्या है, स्कूल से डिस्टेंस क्या है, उसके वोकेशनल सब्जेक्ट्स क्या हैं, उसने कौन सी लैंग्वेज ऑप्ट की हैं, कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हैं, वो सारी जानकारी आपके पास बेसिकली होनी चाहिए, तभी आप उसका प्रोफाइल अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। कैन वी फिल द स्टूडेंट नेम, DOB और पेरेंट नेम, आधार नंबर यूडाइज बाई गैसिंग? क्या अंदाजे से हमें बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भर देनी है? नहीं,
आपको कभी भी बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ अंदाजे से नहीं भरनी है, आपको उस बच्चे का पूरा रिकॉर्ड ट्रैक करना है अच्छे से। उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब चेक करके उसको एक्यूरेटली भरना है। अगर आप उसका गलत भर देते हैं तो उससे आपको भी आगे चल के समस्या आ सकती है और बच्चे को भी आएगी। तो बेटर यही है कि आप बच्चे की सारी डिटेल बिल्कुल एक्यूरेट भरें, जितनी हो सके 100% कोशिश करें कि बच्चे की डिटेल आपको एक्यूरेट ही भरनी है। How can we check if all our school profile are complete or not? अगर आपने स्कूल प्रोफाइल कंप्लीट सारे हो गए हैं, यानी इसको एक साथ चेक करना है, तो आप स्कूल सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने बच्चों का प्रोफाइल अभी भी पेंडिंग है। सर्टिफिकेट तभी जनरेट होता है जब सब बच्चों का प्रोफाइल पूरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ द आधार डिटेल एंटर्ड इन UDIS वर योंग एंड द स्टूडेंट has now changed their detail on a new Aadhaar, it has been verified, how can it change? तो एक बच्चे के यूडाइस की में जो आधार की डिटेल है और रॉन्ग थी, उसको आधार वेरीफाई भी हो गया था यूडाइस पर। अब उस बच्चे ने कोई आधार में चेंज करवाया है तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे? यानी बच्चे का पहले ही यूडाइस पे आधार से वेरीफाइड हो गया अकाउंट, और अब आपने आधार की डिटेल चेंज करनी है यूडाइस पे, तो वो कैसे होंगी? तो एक बार बच्चे का जब यूडाइस पर आधार वेरीफाइड हो जाता है तो उसके बाद उसकी डिटेल को आप चेंज अपने स्कूल लेवल पर नहीं कर सकते। इसके लिए भी आपको SO3 फॉर्म भरना होगा, जहां से उसकी आधार डिटेल को अपडेट किया जाएगा एडमिन लेवल पर, ब्लॉक लेवल के अधिकारी के द्वारा। वही उसको चेंज कर सकते हैं एक बार अगर आपका बच्चे का आधार यूडाइस पोर्टल पर ऑलरेडी वेरीफाइड हो गया है तो। ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्म SO2 और SO2 और SO3 को यूज़ करते हैं? SO2 का यूज़ हम बेसिकली तब करते हैं जब बच्चा आपको कहीं भी ग्लोबली नहीं मिलता है और आपने नई एंट्री उसकी करवानी है, तो SO2 भरते हैं। और SO3 हम तब भरते हैं जब बच्चे के नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर बच्चे के आधार डिटेल्स या बच्चे की क्लास चेंज वगैरह कोई भी करेक्शन करनी है तो SO3 फॉर्म भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू बी एबल टू चेंज, क्या बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और नाम यूडाइस पे अपार आईडी जनरेट होने के बाद भी चेंज होता है अगर वो आधार चेंज करते हैं? कई बार क्या होता है, बच्चे अपार आईडी बनवाने के बाद बच्चे अपना आधार चेंज करवा लेते हैं, तो यूडाइस पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा डायरेक्टली कि बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर पाएँ। तो बच्चे ने आधार में चेंज करवाया है तो बच्चे की अपार आईडी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगी, लेकिन यूडाइस पे वो नाम उसी समय नहीं आता है। उसके लिए भी आप SO3 फॉर्म भर के दीजिए और अपने एडमिन लेवल को कहिए कि बच्चे ने अपने आधार में चेंज कराया है तो इसके अपार आईडी में भी आप चेंज कीजिए, यानी यूडाइस पे उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज कीजिए। उसके लिए भी आप SO3 फॉर्म भर के एडमिन लेवल पे उसको चेंज करवाने की कोशिश कीजिए। स्कूल लेवल पर उसके आप चेंज नहीं करवा पाएंगे। हाउ कैन ए पर्सन 16, जो 16+ बच्चा है, क्या वो अपने या कोई कॉलेज स्टूडेंट है वो अपार आईडी खुद से जनरेट कर सकता है? यस, बच्चे जो हैं डिजिटल लॉकर पर जाएं और वहाँ पर अपनी अपार आईडी जनरेट कर लें, लेकिन जनरली हम स्कूल स्टूडेंट के लिए स्कूल से ही अपार आईडी जनरेट करने के लिए रेकमेंड करते हैं। इट इज़ गुड ऑप्शन फॉर स्कूल स्टूडेंट टू जनरेट अपार आईडी फॉर डिजी लॉकर, नहीं, ये रेकमेंडेड नहीं है कि स्कूल के स्टूडेंट डिजी लॉकर से अपनी अपार आईडी जनरेट करें, क्योंकि इससे बेसिकली प्रॉब्लम यही आती है कि स्कूल रिकॉर्ड में, यूडाइस रिकॉर्ड में नाम अलग है और आधार में अलग है, और बच्चों की फिर अपार आईडी में नाम, डेट ऑफ बर्थ अलग जनरेट हो जाएगी, और फिर वो जब बच्चे का CBSE रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मैच नहीं करेगी। तो हाईली रेकमेंड तो यही कि स्कूल से ही आप अपार आईडी बच्चे की जनरेट करवाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।